बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कारपेंट्री शॉप में दूसरी क्लास है। तो जैसे मैंने पहले आपको शेड्यूल बताया था, तो आज हमने पढ़ना है वुड कटिंग, वुड बोरिंग और वुड प्लेनिंग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, वुड कटिंग हैंड सॉ से भी की जाती है और जिगसॉ की मदद से भी हम कर सकते हैं। हमारे पास जिगसॉ मशीन है, तो इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम हैंड सॉस के बारे में आपको बताता हूं। तो हैंड सॉस हमारे पास नंबर 1 जो है रिप सॉ, नंबर 2 क्रॉस कट सॉ, नंबर 3 पे जो है बैक सॉ और टेनन सॉ। वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, बेसिक जो हमें चाहिए होती हैं, वो ये 3 सॉज हैं, रिप सॉ, क्रॉस कट सॉ और बैक सॉ और टेनन सॉ। अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बैक सॉ है, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉस कट सॉ है और ये रिप सॉ है। देखने में सब एक जैसी हैं, लेकिन सब का काम जो है वो मुख्तलिफ है और इसके टीथ के शेप जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो ये आपको क्लोज करके दिखाएंगे। तो इसके शेप आप देखें, ये जो रिप सॉ है, इसके टीथ की शेप और क्रॉस कट सॉ की टीथ की शेप जो है, इसमें फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह बैक सॉ भी, इसके बैक पे एक स्ट्रिप लगी होती है और इसके टीथ भी क्रॉस कट सॉ की तरह होते हैं। ये जॉइंट्स बनाने के लिए और ज़्यादातर जो है फाइन कटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि बैक पे स्ट्रिप लगी हुई है, तो ये कट इसका यहाँ पे रुक जाता है। तो रिप सॉ का कटिंग एंगल जो है वो ये 90 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है। और क्रॉस कट सॉ का ये एंगल 120 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब आप देखें, दोनों में 60 डिग्री है। तो ये जब शार्पनिंग फाइल्स होती हैं, हमारे पास ट्रायंगुलर फाइल जो होती है, उससे हम इसको शार्प करते हैं, तो इसलिए ये एंगल इसका 60 डिग्री आ रहा है। सेम बैक सॉ या टेनन सॉ का कटिंग एंगल जो है वो भी 120-60 डिग्री होता है। अब दोनों का इस्तेमाल आपको बता देता हूँ कि दोनों कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप देखें, वुड में नेचुरली ग्रेन्स होती हैं, ये लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसको एलॉन्ग द ग्रेन कटिंग के लिए हम रिप सॉ इस्तेमाल करते हैं और अक्रॉस द ग्रेन कटिंग के लिए हम क्रॉस कट सॉ इस्तेमाल करते हैं। दोनों में ये फ़र्क है। जैसे इसका मैंने बैक सॉ का बताया कि फ़ाइन कटिंग के लिए और जॉइंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे आप मिसाल ले लें कि ये दरख्त लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो जब हम इसको इस पोजीशन पे काटते हैं तो रिप सॉ इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको अक्रॉस काटते हैं तो उसके लिए हम क्रॉस कट सॉ इस्तेमाल करते हैं। कटिंग के लिए आपने, अब जैसे ये पीस मैंने क्लैंप किया हुआ है, इसको आपने काटना है। तो ये लाइंस ऐसे अलोंग द ग्रेन्स हैं, तो हमने इसको अक्रॉस काटना है। तो क्रॉस कटिंग के लिए हमने क्रॉस कट सॉ इस्तेमाल करनी है। इस थंब से आप थोड़ा इसको लाइन के ऊपर गाइड करें, ओब्लीक रखें थोड़ा सा इस पोजीशन पे, ठीक है। ऐसा फुल स्ट्रोक इस्तेमाल करें ताकि ब्लेड जो है वो पूरा इस्तेमाल हो जाए। और साथ साथ हमने इसको ट्राई स्क्वायर से चेक भी करना है इस पोजीशन पे, ताकि इसका जो कट है एट द एंड बिल्कुल 90 एंगल में हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, कभी सांप से इस पोजीशन पे जाएगी, कभी इस पोजीशन पे। तो ये तो आपका कटिंग का था। सेम यही प्रोसेस हम कटिंग का जिगसॉ की मदद से भी काट सकते हैं। जिगसॉ का मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने वाइस में क्लैम्प कर दिया इस पोजीशन पे।
इसमें आप ये देखिए अप एंड डाउन मोशन है। जब ये अप पोजीशन में जाता है तो कटिंग करता है और वापसी पे थोड़ा सा बैक साइड पे होके नीचे आता है। मैकेनिकली सिस्टम है, इसमें आपको स्पीड से पता नहीं चलता है। इसको आप इस पोजीशन पे थोड़ा प्रेस किया तो स्लो चल रही है। मैं इस ट्रिगर को फुल प्रेस करता हूँ। तो ये इसका अच्छा जिग पजल गेम जो है वो आपने देखी होगी। इरेगुलर शेप्स होते हैं जिसको इसका नाम जो है उस गेम की वजह से जिगसा का नाम दिया गया है। तो कटिंग के लिए आपने इसका जो टेबल है इसको आपने इस पोजीशन पे रखना है, गॉगल्स पहनने हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये गॉगल्स पहन लिया आप, ठीक है। क्योंकि इसकी शेविंग्स कटिंग अपवर्ड है तो इसकी शेविंग्स जो है वो ऊपर आती हैं। इस पोजीशन पे रखें आप इसको। ये तो स्ट्रेट कट लगा दिया मैंने, आप इसको इरेगुलर शेप भी कर सकते हैं आप जैसे। ठीक हो। इसके बाद हमारे पास जो है बोरिंग वुड में दो तरीक़ों से की जा सकती है। मैनुअल भी आप कर सकते हैं और जो हमारे पास रिचर्ड ब्रॉस है उसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दिखा सकते हैं। अच्छा, ये आप देखिए दो टाइप्स की हमारे पास बोरिंग। ये एक मैनुअल है जो आपने देखा होगा, छोटी सी इसमें चक लगा हुआ है, ये इसमें ड्रिल लगा हुआ है। ये रिवॉल्व करते हैं तो इससे इसका जो ड्रिल है वो घूमता है। सेम इसको रिचर्ड ब्रॉस कहते हैं। ये इसके एंड पे ऑगर बिट लगी हुई है। ये एक छोटे साइज़ की है और ये बड़े साइज़ की है, ये ऑगर बिट कहलाती है। इससे हम मैनुअली होल कर सकते हैं इसमें। और इलेक्ट्रिक से हम हैंड ड्रिल मशीन है हमारे पास। थोड़ा रोक दें इसको। अच्छा, अभी जो मैनुअल तो आपको मैंने बता दी है। इलेक्ट्रिक से हमारे पास ये हैंड ड्रिल मशीन है और एक ड्रिल प्रेस होती है, रेडियल ड्रिल होता है जो कि बेंच के ऊपर फिटेड होता है। तो इसका ये पार्ट जो है इसको चक कहते हैं। 3 जाज चक है इसके अंदर। आप अगर नज़र आएगा तो ये 3 जाज है। 120 डिग्री पे राउंड शेप आप इस पे ग्रिप कर सकते हैं। इस पोजीशन पे आप ड्रिल को इसमें इंसर्ट करें। ठीक है, ये इसकी की होती है। की मदद से हम इसको टाइट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है 1 मिलीमीटर से लेके 13 मिलीमीटर तक आप इसमें कोई भी ड्रिल ग्रिप कर सकते हैं। अब ये इसका ट्रिगर जिससे हम इसको प्रेस करते हैं, ये अब आपकी साइड से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं इस पोजीशन पे तो ये अब क्लॉकवाइज चल रहा है। ये ऑप्शन इसलिए है कि जब हम डीप बोरिंग करते हैं तो ये चॉक हो जाता है। तो इसको रिवर्स चलाने के लिए, निकालने के लिए हम इसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑप्शन इसमें रखा गया है। या आजकल स्क्रू ड्राइवर टिप्स मिलती हैं, वो हम इसमें लगाते हैं। तो जब क्लॉकवाइज चलता है तो स्क्रू टाइट होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं तो स्क्रू अनस्क्रू हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, अच्छा होल मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ। इस पोजीशन पे आप इसे रखेंगे इसको और
इस पोजीशन पे आपने इसमें। अच्छा, जब ये इस साइड से क्लॉकवाइज चलता है तो इसके कटिंग फ्लूइड्स होते हैं जो कि कटिंग करते हैं। अब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाऊंगा तो ये रबिंग करेगा, कटिंग नहीं करेगा। आप इसको प्रेस करते जाएं, ये रबिंग करेगा, इवन कि ये बर्निंग शुरू कर देगा। यहाँ पे आप देखें तो ये एक बटन है, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हैमर पे हो जाता है। इसकी आवाज़ अभी आप नोट करें। ये अब क्या कर रहा है कि इसको हैमर कर रहा है। ये उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब आप कंक्रीट में या वॉल में होल करते हैं, उसके लिए मेसनरी ड्रिल मिलता है, उसके आगे कार्बाइड टिप्स लगी होती हैं जो कि कंक्रीट को तोड़ती भी हैं और पीछे से ये उसको हैमर कर रहा होता है। तो ये दो फंक्शन, एक तो कंक्रीट में भी होल कर सकते हैं और वुड में भी आप होल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वुड प्लेनिंग के लिए ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक प्लेनर है। इसमें ये कटर हेड लगा हुआ है, इसमें बेल्ट ड्रिवन है, दो कटर्स लगे हुए हैं, एक ब्लेड ये लगा हुआ है और दूसरा ब्लेड ये लगा हुआ है। तो ये इसका फ्रंट शू है, ये इसका रियर शू है। इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं इस नाप की मदद से। अगर एक टर्न देंगे तो 0.1 मिलीमीटर ये डेप्थ इसकी कम भी होगी और ज़्यादा भी होगी। इसकी वॉइस ज़्यादा है तो इसके लिए हमें एयर बफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम इसके लिए आप पीस को आप ग्रिप करें, ठीक है। इस पोजीशन में आपने स्टार्ट करना है, इसको इधर रखें, ठीक है। डायरेक्ट नहीं रखना क्योंकि इसका कटर हेड चल रहा है, किक बैक करेगा। तो इस पोजीशन पे आप इसको रखें। इसकी आप शेविंग जो है वो यहाँ से निकल रही है बाहर। ये जब हम वुड कटिंग करते हैं तो उसके बाद हमने उसको फिनिश करना होता है, फाइन प्लेनिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, जिक्सा में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपर्पज़ मशीन है। इससे हम चिपबोर्ड, वुड, प्लाईवुड, थिन मेटल शीट, प्लास्टिक शीट, लेदर और एल्यूमिनियम वगैरह हम इस पर काट सकते हैं। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक काटने के लिए इसकी स्पीड स्लो रखी जाती है। अब जैसे एल्यूमिनियम और प्लास्टिक वगैरह काटने के लिए स्लो स्पीड आपने इस्तेमाल करनी है और पिच जो है वो छोटी रखनी है। पिच कहते हैं एक टीथ से दूसरे टीथ तक के फासले को पिच कहा जाता है। तो उसके लिए पिच भी आप छोटी रखनी है और लो स्पीड पे रखना है। और जब हम वुड काटेंगे, प्लाईवुड, चिपबोर्ड वगैरह, तो हमने स्पीड जो है वो मैक्सिमम रखनी है। इसकी स्पीड जो है वो 500 SPM स्ट्रोक पर मिनट। SPM एक होता है RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, इसकी है स्ट्रोक पर मिनट। तो 4200 स्ट्रोक पर मिनट इसकी है। सेम इसी तरह प्लेनर जो है इसकी स्पीड जो है 16000 RPM है, रिवोल्यूशन पर मिनट है। तो आज आपको मैंने 3 चीज़ों के बारे में बताया, वुड कटिंग, वुड बोरिंग, वुड प्लेनिंग। तो हैंड साज में रिप सा है, क्रॉस कट सा और बैक सा और टेनन सा। इसी तरह वुड को हम चिपबोर्ड से भी काट सकते हैं, जिग सा से भी काट सकते हैं। और बैंड सा होती है जो बहुत हैवी मशीन्स हैं, जो कि आप बाहर किसी भी वुड वर्कशॉप में देखी होगी। वहाँ पे मुख्तलिफ़ मशीन्स में एक बैंड सा मशीन भी लगी होती है, जिससे कि बैंड सा इसकी शेप 2 व्हील होते हैं, सेंटर में एक टेबल है
और यहाँ पे एक ब्लेड माउंटेड होता है, ठीक है, ये इसका व्हील है। अच्छा, ये मोटर ड्रिवन होता है, मोटर की मदद से चलता है, और ये ऊपर वाला व्हील जो है वो ब्लेड की टेंशन की वजह से रिवॉल्व करता है। तो ब्लेड कंटिन्यू होता है, सोल्डर होता है, एक एंड टू एंड उसको सोल्डरिंग की गई होती है। तो जब हम चलाते हैं तो उसके टीथ जो हैं वो वुड जब फीड करते हैं तो वो उसकी कटिंग करता है। आज आपको अब मैंने सारा कुछ तकरीबन बता दिया है। एक चीज़ जो आपको बतानी थी, ये हमारे पास फाइल्स हैं, सेम वुड फाइल्स और जो मेटल की हैं तकरीबन सेम ही होती हैं। एक हमारे पास रेस्प है, इसको RASP रेस्प कहते हैं। इसमें आप देखिए छोटे छोटे टीथ बने हुए हैं, अगर आप इसको क्लोज से देखें तो ये तो हमारे पास फाइल है सिंपल, इसमें लाइंस लगी हुई हैं, जबकि इसमें टीथ बने हुए हैं, इसको रफ फाइल भी कहते हैं। ये सरफेस को क्विकली डाउन करता है। इस पोजीशन पे आप देखें, फाइलिंग करेंगे, ठीक है, तो ये सरफेस को क्विकली डाउन करता है। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल फाइल लेके हमने इसको फाइल करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी शेप्स होती हैं फाइल की, स्क्वायर, राउंड, ट्रायंगुलर, सेमी सर्कल और रेक्टेंगुलर फाइल्स। हर शेप जो है हर जगह इस्तेमाल नहीं की जाती, जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसके मुताबिक हमने उसको इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर फाइल है, ठीक है, तो इसके लिए हमें कैसी जगह चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अब इसको देखें आप, ये 90 में भी है और ये भी 90 में है, यहाँ पे हमने स्क्वायर फाइल इस्तेमाल करनी है। अगर यहाँ पे हम राउंड शेप इस्तेमाल करेंगे या कोई और शेप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। और फाइलिंग के लिए हमें आप ज़रूरत तब पड़ती है जब आप इसको ट्राई स्क्वायर से चेक करते हैं और ये एंगल में ना हो, तो उसके लिए हमने फ्लैट फाइल लेनी है और इस पोजीशन पे ग्रिप करना है। इधर से ग्रिप प्रेस करें और इधर से, और इस पोजीशन पे आगे मूव करें। इसको बिल्कुल स्ट्रेट चलाएं, ऐसे इस पोजीशन पे अगर आप इस पे काम करेंगे तो ये राउंड शेप इसकी बन जाएगी। तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देखें स्ट्राइकिंग टूल्स हैं हमारे पास। ये वरिंगटन हैमर है, ये क्ला हैमर है, ये वुडन मैलेट है, ये सिलिकॉन हैमर या रबड़ हैमर भी होता है। ऐसी जगह पे जहाँ पे आप चाहते हैं कि इम्प्रेशन ना पड़े किसी चीज़ पे, तो आप इस सिलिकॉन या रबड़ हैमर से आप उसको हिट कर सकते हैं। ये वुडन मैलेट है, जब आप चिज़ल आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये इसको चिज़ल कहा जाता है, ठीक है। ये टेनन मोटाइज जॉइंट्स बनाने के लिए या इनग्रेविंग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हिट करने के लिए हम वुडन मैलेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्ला हैमर, इसके एक एंड पे पंचिंग फेस है और दूसरे साइड पे एक कट सा लगा होता है जिसकी मदद से हम नेल्स निकालते हैं। किसी भी जगह से हमने नेल्स निकालनी हो तो क्ला हैमर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इस बोर्ड पे आप देखें तो ये हमारे पास तो फाइल्स हैं, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, राउंड शेप, फ्लैट। तो ये रैस्प है, इसको कहते हैं पिंसर कहते हैं। और ये ब्रॉड आवर और रीमिंग बिट, इसकी मदद से हम, और ये इसको कहते हैं आइल स्टोन। आइल स्टोन किसी भी चिज़ल को शार्प करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस पे ऊपर आप आयल थोड़ा सा डाल के आपने चिज़ल को इस पोजीशन पे रब किया जाता है। लास्ट पे आज जो बताना चाहूँगा आपको पैटर्न के बारे में, ये देखें, ये वुडन पैटर्न बना हुआ है और इसकी मदद से हमने कास्टिंग की है, ठीक है। सेम इसी तरह ये वुडन पैटर्न बना हुआ है और इसकी मदद से हमने ये कास्टिंग की है। ये पैटर्न लड़कों ने बनाए हैं, जो आपसे पहले जो स्टूडेंट्स गए हैं। ये लास्ट ऊपर सबसे ऊपर देखें, उसका पैटर्न बना हुआ है और ये इसकी मेटल कास्टिंग की गई है। तो कास्टिंग के बारे में लास्ट में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही काफ़ी था।
तो ये इसके बाद हम प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे, जॉइंट्स बनाना शुरू करेंगे। तो जॉइंट्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टेनन मोटाइज जॉइंट है, क्रॉस बार जॉइंट है, ब्राइडल जॉइंट है, एंड लैप जॉइंट है, और इसी तरह फिर लास्ट में फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में तो जॉइंट्स हैं। 7, 8 में तो इनमें से हमने 4 यूटिलाइज़ करनी है। आपके पास टोटल 6 क्लासेस हैं, तो 2 हो गई हैं, तो 4 में जो है हमने इसको कवर करना है आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है। तो उसमें इंशाल्लाह जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा और फिर उसके जो आपकी पैटर्न है उसके बारे में बताऊंगा कैसे बनते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।